प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं टेंशन डेवलप्ड इन ए हॉरिजॉन्टल रोप। अगर हम किसी हॉरिजॉन्टल मैसिव रोप को स्ट्रेच करें, खींचें, तो उसमें कितना टेंशन डेवलप होता है। आओ जरा देखते हैं। हमारे पास में एक रोप आप देख पा रहे हैं, ये रोप ए बी हमारे पास में है। इस रोप की टोटल लेंथ कैपिटल एल है और ये रोप मैसिव है। मैसिव होने का मतलब क्या है? इस रोप में कुछ मास है। आपने पढ़ा था स्ट्रिंग के केस में, स्ट्रिंग जब मासलेस थी तो उसमें टेंशन की वैल्यू थ्रू आउट क्या थी? सेम थी, है ना। लेकिन अगर मास आ जाए रोप में तो अलग अलग प्लेस पर टेंशन की वैल्यू भी अलग अलग होगी। हमारे पास में यहाँ पर एक रोप ए बी आपको दिखाई जा रही है, जिसे एक मैन खींच रहा है। मैन कोई फोर्स एफ अप्लाई किया हुआ है, जिसकी वजह से ये जो रोप है वो मान लो आगे की तरफ टूवर्ड्स राइट एक्सेलरेट हो रही है। मान लेते हैं इसमें एक्सेलरेशन ए है। तो अब इस एंड ए से जहां मैंने फोर्स अप्लाई किया है, यहां से एक्स के डिस्टेंस पर आपको पता लगाना है कि रोप में कितना टेंशन आएगा, कितना टेंशन डेवलप होगा। टेंशन इज ए फोर्स बाय विच द बोथ एंड्स ऑफ ए स्ट्रिंग आर केबल आर बीइंग पुल्ड। सो कीप इन माइंड। एंड किसी भी स्ट्रिंग या केबल में नेट टेंशन की वैल्यू 0 होती है, याद रखें इस बात को। तो आओ जरा देखें कि इस एंड पर टेंशन कितना होगा। तो मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिया हुआ है, T इक्वल्स F इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन एल, वेयर x इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन वेयर वी विश टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टेंशन, एंड कैपिटल L इज द टोटल लेंथ ऑफ द रोप। अब ये आया कैसे है, और जरा समझते हैं। देखिए, ध्यान से देखिए कि ये जो हमारे पास में रोप है, ये एक मैसिव रोप है और हमने फोर्स F अप्लाई किया है। अब रोप का जो हर एक पार्ट है, अगर आप ध्यान से देखें तो कनेक्टेड है दूसरे से। तो जैसे मैंने फोर्स F अप्लाई किया तो ये रोप चल पड़ी राइट साइड में। तो जरा मुझे आप बताइए, इस रोप में क्या एक्सेलरेशन डेवलप हुआ होगा फोर्स लगाने पर? कैन यू गेस द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन डेवलप्ड? Yes, you can say acceleration is the net external force applied upon total mass of the rope, that is the capital M. This is the acceleration developed or produced by the force applied. अब यही एक्सेलरेशन अगर देखा जाए तो हर एक पॉइंट जो रोप का है वो फील कर रहा होगा। तो इस एक्सेलरेशन से हर एक पार्ट रोप का मूव कर रहा होगा। अब देखिए, हमें पॉइंट ए से जहां फोर्स एफ अप्लाई किया गया है ना, जो मैंने फोर्स एफ अप्लाई किया है, इससे हमें एक्स की डिस्टेंस पर टेंशन देना है। तो क्या करें भाई, हम इसका एक छोटा सा पोर्शन चूज कर लेते हैं। हमने इसका बहुत छोटा सा पोर्शन चूज कर लिया है, आप देख सकते हैं। मान लो छोटे से पोर्शन की लेंथ बेटा है dx। कितनी है? dx। तो क्या आप इस छोटे से पोर्शन का मास फाइंड कर सकते हैं? ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं अभी आपको मालूम चलेगा। हमने एक छोटा सा पोर्शन चूज किया है dx, आप देख रहे हैं, जो कि x की डिस्टेंस पर है। तो इस छोटे से पोर्शन का मास हमको फाइंड करना है, जो कि छोटा सा होगा। जरा बताएं कितना मास होगा। तो बोलेंगे ये कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि ये यूनिफॉर्म रोप हमारे पास में है। तो हम यहाँ पर मास इन पर यूनिट लेंथ को अगर इस लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें इस छोटे से पोर्शन का मास मिल सकता है। तो जरा देखिए, मास इन पर यूनिट लेंथ कैसे निकालेंगे भाई। एल लेंथ में मास क्या आ रहा है? कैपिटल एम। तो 1 मीटर में मास क्या आने वाला है? m बाई एल। यानी कि मास इन पर यूनिट लेंथ की वैल्यू है टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ। सो द एलिमेंट्री मास ऑफ द पोर्शन dx विल बी m बाई एल dx। बोलिए हाँ या नहीं? सही है ना। छोटे से पोर्शन का मास फाइंड करना था, तो मास पर यूनिट लेंथ यानी कि लीनियर मास डेंसिटी को हमने इस लेंथ dx से मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या आप इस पूरे पोर्शन a से p तक का मास फाइंड कर सकते हैं? ये जो पूरा पोर्शन आपको दिखाई पड़ रहा है, निकाल सकते हैं ना, इसमें कोई कौन सी बड़ी बात है। तो जरा अगर हमें इस पोर्शन का मास मान लिया जाए कि स्मॉल m है और इसे फाइंड करना, क्या करेंगे, इसको हम इंटीग्रेट कर डालेंगे। यानी हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा इंटीग्रल m बाई एल डी एक्स, जो कि बेसिकली m बाई एल इंटीग्रल dx, जो कि x बन जाएगा। यानी कि a से p तक का जो पोर्शन है, जहां जिनके बीच में टेंशन और फोर्स दोनों एक्ट कर रहे हैं, है ना, टेंशन और फोर्स दोनों एक्ट कर रहे हैं। इधर फोर्स F लगा हुआ है, इधर टेंशन T लगा हुआ है। इनके बीच में जो मास आ रहा है रोप का, ये मास हमने निकाल लिया है। और इस मास की वैल्यू कितनी है? तो बोलोगे इस मास की वैल्यू हमें मिल गई है मास इन पर यूनिट लेंथ इनटू द लेंथ x। तो फ्री बॉडी डायग्राम से आप जरा
टेंशन को पता लगाने की कोशिश करें, इस एंड पर टेंशन की वैल्यू कितनी है। ये पूरी की पूरी जो रोप का जो पोर्शन है वो एक्सेलरेट हो रहा है स्मॉल ए से। फ्री बॉडी डायग्राम से देख पाए तो हम लोग कह सकते हैं बाई फ्री बॉडी डायग्राम वी कैन से एक्सेलरेटिंग फोर्स दैट इज F माइनस टी, है ना। ये देखिए दोनों फोर्स कैसे हैं, आपस में अपोजिट में लगे हुए हैं। और एक्सेलरेटिंग फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। सो मास ऑफ दिस पोर्शन दैट इज द स्मॉल m, जो कि अभी हमने जस्ट फाइंड किया था। इस मास की वैल्यू में क्या मिली है, कैपिटल M बाई L x, है कि नहीं, इनटू a। सो F माइनस टी की वैल्यू ये बन के आ गई। तो जरा देखिए, आप बताइए जरा यहां से टेंशन की वैल्यू क्या मिलेगी। एक काम कर लेते हैं, आपको पता है कि मास इनटू एक्सेलरेशन, टोटल मास इनटू टोटल एक्सेलरेशन इक्वल्स नेट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। सो इस m इंटू ए को हम f से रिप्लेस कर देते हैं। सो f इंटू एक्स बाई एल कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यह हम कह सकते हैं टेंशन T इक्वल्स f माइनस f इंटू एक्स बाई एल, या हम इसमें से f कॉमन कर सकते हैं। सो फाइनली हमें रिजल्ट क्या मिल जाता है, टेंशन T इक्वल्स F इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन एल। तो देखा आपने, x डिस्टेंस पर जहां फोर्स अप्लाई किया गया है उस पॉइंट से x के डिस्टेंस पर रोप में टेंशन कितना होगा, तो टेंशन होगा फोर्स अप्लाइड इंटू 1 माइनस एक्स बाई एल। अगर फोर्स नहीं अप्लाई करोगे तो रॉड में या रोप में इसमें कोई टेंशन भी नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखें। अगर हमने कोई फोर्स ही नहीं अप्लाई किया है ना, अगर इसको हम खींचे ही नहीं तो क्या कोई टेंशन डेवलप होगा इसमें, बिल्कुल नहीं डेवलप होगा। तो उस केस में याद रखेंगे टेंशन जीरो होगा। और एक चीज ध्यान दें कि अगर ये x की वैल्यू L हो जाए, मान लो कि हम जहां हमने फोर्स अप्लाई किया है इस एंड से हम लास्ट एंड पर सीधे टेंशन को फाइंड करना चाहते हैं इधर, तो क्या लास्ट वाले एंड पर कोई टेंशन लगा होगा, बिल्कुल नहीं। देखिए L अपॉन L that is 1 1 minus 1 0 0 into something 0, यानी कि at the last end of the rope there will be no tension experienced by the part of the rope। वहीं अगर बात करें रोप के जस्ट उस एंड पर जिधर फोर्स लगा है, तो उस एंड पर अगर हम होंगे, पॉइंट ए पर अगर हम होंगे, तो इस x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो इस एंड पर x की वैल्यू बनेगी 0 0। यानी हम लोग कह सकते हैं कि अगर x की वैल्यू 0 हो जाए तो 0 अपॉन L दैट इज 0 1 माइनस 0 1 1 इंटू एफ, यानी कि टेंशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, F हो जाएगी। सो एट द एंड वेयर फोर्स F इज अप्लाइड द टेंशन मस्ट बी इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड। जितना आपने फोर्स अप्लाई किया है सेम टेंशन डेवलप होगा इसके अंदर में, और होना भी चाहिए। क्यों, क्योंकि देखो ना ध्यान से, आप इस इंड को अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो ये इंड फोर्स F के साथ में कनेक्टेड है। सो फॉर ईच एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, सलामत है, बरकरार है। समझ गए ना आप लोग। तो इस तरीके से हम लोग जो है टेंशन को फाइंड कर सकते हैं। अगर हमारे पास में कोई मैसिव रोप हो, उस रोप से टेंशन बताना हो, x की डिस्टेंस पे टेंशन क्या बन रहा होगा पर्टिकुलर, है ना, पॉइंट पर, तो हम निकाल सकते हैं इस तरीके से। थैंक यू।